ये है वक्त मीडिया। मुजफ्फरनगर की अदब नवाज सियासी शख्सियत मोहतरम अमीर आलम खान साहब साबिक MP ने अपने आबाई वतन गढ़ी पुख्ता जिला शामली में एक शाम भाईचारे के नाम उन्वान से एक अजीमुशान कुल्हिन मुशायरे का इनाकाद किया। मुशायरे की सदारत मशहूर शायर डॉक्टर माजिद देवबंदी ने की और इफ्तिताह शामली के विधायक परसन चौधरी और थाना भवन के MLA अशरफ अली खान ने किया। मुशायरे की खूबसूरत निजामत की मुमताज नाज़िम मुशायरा रियाज सागर ने, जिन्हें बेहतरीन निजामत के लिए स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया। इस अजीमुशान मुशायरे के रूहे रवां थे साबिक MLA खूबसूरत अदब नवाज शख्सियत नवाजिश आलम खान साहब। भारत मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज मुजफ्फरनगर के वाइस चेयरमैन डॉक्टर रविश आलम खान साहब की बेपनाह मेहनतों से सजे इस खूबसूरत मुशायरे में कई समाजी और सियासी शख्सियात, सभी शोरा और शायरात को एजाज से नवाजा गया। कह रहा हूं तो मुझे बताइए कि आपकी बात है। हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर, मगर चंद कीड़े कुर्सियों के मुल्क सारा खा गए। और गरीबी को मिटाने की तो बातें सिर्फ बातें हैं। जो खुद दौलत के भूखे हों गरीबी क्या मिटाएंगे। और गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है। गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे। जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को तंजो मज़ाक की चाशनी में डालकर इस अंदाज में पेश करना कि उन पर रोने के बजाय हंसना आ जाए, ये फन है जनाबे सिकंदर हयात गड़बड़ का। तंजो मज़ाक का वो बाकमाल शायर जो आज पूरी उर्दू दुनिया में लतीफ तंज़निगारी और शाइस्ता मज़ाह के लिए बेहद मशहूर है और अपने अशार के जरिए हमें हंसाता है, गुदगुदाता है, हमारे मुशायरों में बड़ी जिंदगी पैदा कर देता है। मैं इन अशार के साथ कि नवाजिश पर नवाजिश हो रही है, नवाजिश पर नवाजिश हो रही है, फटे जूतों पे पालिश हो रही है और इलेक्शन का जमाना आ गया है, गधों की रोज मालिश हो रही है। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें सिकंदर हयात गड़बड़। अस्सलामु अलैकुम। हजरात, रुड़की से मंगवाया गया हूं आपके दयार में। सबसे पहले 4 मिसरे पढ़ रहा हूं 30 बरस पुराने, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी औकात पे आ जाऊंगा। MP साहब तशरीफ फरमा है, 4 मिसरे सुन लीजिएगा कि खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई। खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई। अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विषैली कैसे हुई। खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई। अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विषैली कैसे हुई। नेता और पुलिस के सिपाही रोज नहाए गंगा में, फिर भी हमसे पूछ रहे हो गंगा मैली कैसे हुई। वाह वाह वाह, क्या कहना है कि खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई। अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विषैली कैसे हुई। नेता और पुलिस के सिपाही रोज नहाए गंगा में, फिर भी हमसे पूछ रहे हो गंगा मैली कैसे हुई। क्या कहना है। और दोस्तों मुलाजा फरमाइए 4 मिसरे के मुझे इज्जत की परवाह है न मैं जिल्लत से डरता हूँ। क्या कहना है। वाह। मुझे इज्जत की परवाह है न मैं जिल्लत से डरता हूँ। अगर हो बात दौलत की तो हर हद से गुजरता हूँ। मुझे इज्जत की परवाह है न मैं जिल्लत से डरता हूँ। अगर हो बात दौलत की तो हर हद से गुजरता हूँ। मैं नेता हूँ, मुझे इस बात की है तरबियत हासिल, मैं जिस थाली में खाता हूँ उसी में छेद करता हूँ। वाह 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 वाह, क्या कहना भाई गड़बड़ साहब, जिंदाबाद। सच
सच कहा आपने, वाह वाह वाह। कि मुझे इज्जत की परवाह है न मैं जिल्लत से डरता हूँ। अगर हो बात दौलत की तो हर हद से गुजरता हूँ। अब मैं नेता हूँ, मुझे इस बात की है तरबियत हासिल। मैं जिस थाली में खाता हूँ उसी में छेद करता हूँ। और कमाई रोज काली खा रहा हूँ, कमाई रोज काली खा रहा हूँ। गरीबों की मैं थाली खा रहा हूँ, कमाई रोज काली खा रहा हूँ। गरीबों की मैं थाली खा रहा हूँ। मेरा ये पेट भरता ही नहीं है, मैं नेता हूँ दलाली खा रहा हूँ। हजरत एमपी साहब तशरीफ फरमा है। मेरे एक दोस्त की शादी हुई, मैं गुजारिश की एमपी साहब से कि मेरे एक दोस्त की शादी हुई है, तशरीफ लाइएगा। क्या गुफ्तगू ही पेश करता हूँ, फरमाइए, छोड़ देना बस जाऊंगा। फरमाइए कि हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर एक नेता भी पधारे। हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर एक लीडर भी पधारे। वाह। हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर एक लीडर भी पधारे। कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नई दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। क्या कह रहे हैं? हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर एक लीडर भी पधारे। कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नई दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। वो बोले मैं कहाँ का मौलवी हूँ, मैं साधु संत हूँ या पादरी हूँ, जो मेरा काम है रस्मन करूंगा। मैं नेता हूँ, मैं उद्घाटन करूंगा। क्या कहना है भाई, क्या कहना है? वाह वाह वाह। कि हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर एक लीडर भी पधारे। कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नई दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। वो बोले मैं कहाँ का मौलवी हूँ, मैं साधु संत हूँ या पादरी हूँ, जो मेरा काम है रस्मन करूंगा। मैं नेता हूँ, मैं उद्घाटन करूंगा। वाह वाह। और हज़रात एक नस्ब और पर्द पुराने के बाद इंशाअल्लाह कुछ नया कलाम पेश करूंगा आपकी खिदमत में। कि एक लीडर से कहा मैंने इलेक्शन आ गया, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। वाह। एक लीडर से कहा मैंने इलेक्शन आ गया, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। हर तरफ है कत्ल गारत, हर तरफ फितना बपा, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। लीडरों में बेवफाई का चलन कैसे बढ़ा, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। फिर कहा झुंझला के मैंने आप कुछ पागल हैं क्या, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। और करके उनसे गुफ्तगू में सर पकड़ कर रह गया। और अचानक उनका पीए भी वहां पर आ गया। उसने खुश होकर कहा सर आपके बेटा हुआ, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। हजरत अभी मोहतरमा शेर सुना रही थी, मेरे नौजवान दोस्त कुछ देख रहे थे, कुछ सुन रहे थे। चार में से पेश करता हूं, लज़ा फरमाइए कि किसी का हुस्न आखिर जान का दुश्मन हो भी सकता है, किसी का हुस्न आखिर जान का दुश्मन हो भी सकता है, तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है। किसी का हुस्न आखिर जान का दुश्मन हो भी सकता है, तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है। मेरे बेटो हसीनों से जरा तुम दूर ही रहना, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। वाह 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 वाह। कि किसी का हुस्न आखिर जान का दुश्मन हो भी सकता है, तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है। मेरे बेटो हसीनों से जरा तुम दूर ही रहना, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। दोस्तों चार मिसरे पेश करता हूं कि गमों से भीग कर लहजा भी कुछ पूर्णम निकलता है, गमों से भीग कर लहजा भी कुछ पूर्णम निकलता है। हमारी आंख के रास्ते हमारा गम निकलता है, गमों से भीग कर लहजा भी कुछ पूर्णम निकलता है। हमारी आंख के रास्ते हमारा गम निकलता है। और खुदा के फजल से बेगम मिली है 1.5 कुंतल की, वो जब बाहों में लेती है हमारा दम निकलता है। क्या कहना है? वाह वाह वाह।
सीटी और बन हजरात गई, के बेगम के नाम पे शिकवा नहीं है मुझको किसी बात से कोई, कि शिकवा नहीं है मुझको किसी बात से कोई, जो मुझको मिल गया मेरी किस्मत की बात है। वाह, शिकवा नहीं है मुझको किसी बात से कोई, जो मुझको मिल गया मेरी किस्मत की बात है। गंजे पति को देख के पत्नी ने ये कहा, एक चांद आसमां पे एक मेरे साथ है। और हजरात पेश करता हूं कि कब किधर किसको कहां किसकी तलब हो जाए, क्या बात है। कब किधर किसको कहां किसकी तलब हो जाए, चलते फिरते ही मेरी जान गजब हो जाए। कब किधर किसको कहां किसकी तलब हो जाए, चलते फिरते ही मेरी जान गजब हो जाए, चलते फिरते ही मेरी जान गजब हो जाए। कब किधर किसको कहां किसकी तलब हो जाए, चलते फिरते ही मेरी जान गजब हो जाए। और ये बुढ़ापे में भी हो सकता है गड़बड़ साहिब, इश्क का कोई भरोसा नहीं कब हो जाए। और हजरात एक नज़र पढ़ रहा हूँ, लज़ब ये पेश करता हूँ कि उगदा बड़ी मुश्किल से गड़बड़ की समझ आया, ये इश्क नहीं आसा कहते थे जिगर ताया। एक शौक हसीना से दिल हमने लगाया था, शादी के लिए हमने मन अपना बनाया था। उस शौक के वालिद का ये हमको जवाब आया, ये सोच ले तेरा भी अब वक्त खराब आया। महबूब से बोले हम, बतलाओ जरा हमसे, वालिद है तुम्हारे क्यों इस दर्जा खफा हमसे। वो बोली मोहब्बत का ये गेम पुराना है, बीमार मोहब्बत का अपना भी घराना है। कुछ लोग बताते हैं कॉलेज के जमाने थे, अब्बा जो तुम्हारे हैं अम्मी के दीवाने थे, दादा भी तुम्हारे तो दादी के थे शहदाई, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और हजरात आखिर नज़ पढ़ के जा चाहूंगा, मैं ये पेश करता हूँ नजगानवाने मच्छरों की पंचायत पेश करता हूँ। नज़र मच्छरों की कि हुई थी मच्छरों की एक मीटिंग कल मेरे घर पे, कोई बैठा था सोफे पर कोई बैठा मेरे सर पे। सदारत की थी उन सब मच्छरों के बोस कल्लन ने, निजामत के फराइज को दिया अंजाम जुम्मन ने। निजामत में कहा जुम्मन ने ये सबकी इजाजत से, भला को चूस ले किसका हर को में मिलावट है। ये बोला एक मच्छर कल जो मैं थाने में जा पहुंचा, पुलिस के एक सिपाही का जो मैंने खून जा चूसा, पिया जो खून उसका बस मुझे हिचकी सी आई थी, मुझे तो खून से बदबू बहुत रिश्वत की आई थी। वहां बूढ़े से एक मच्छर ने ये दुखड़ा सुनाया था, मेरे बेटे ने एक नेता के कल जो काट खाया था। न जाने क्या मिलावट खून में नेता के पाई थी, उसी के खून से बेटे को मेरे मौत आई थी। और अचानक एक जवां मच्छर भरी महफिल में बोला था कि मैंने एक हंसी गुलनार का आरिज कटोला था। वो बोला इस कदर मेकअप लगाती है वो गालों पर, मुझे शर्मिंदगी होती है उसके गाल पे जाकर। जो मैंने गाल पर उसके कभी चुम्मी लगाई है, परत मेकअप की मोटी सी मेरे मुंह में समाई है। और सुबह से शाम तक और शाम से रहता हूं मैं शब तक, पहुंच पाए ना मेरे दांत उसके गाल पर अब तक। हुई फिर मच्छरों में सुरसुराहट क्या किया जाए, कहां पर पेट पाले हम कहां पर घर लिया जाए। हुआ ये फैसला शहरों से हम सब भाग जाएंगे, गरीबों की किसी बस्ती में जाकर घर बसाएंगे। मियाँ शहरों से अच्छी है हमारे गांव की बस्ती, किसी मुफलिस के खून में कुछ मिलावट हो नहीं सकती। वाह वाह। जनाब सिकंदर हयात गड़बड़ ने अपने मज़ाही अशार से आपको हंसाया, गुदगुदाया, हमारे मुशायरे में बड़ी जिंदगी पैदा की। और जब वो आज की खुदगर्ज सियासत और नेताओं के किरदार के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे चार मिसरे याद आ रहे थे कि एक गधे से कहा मैंने कि मियाँ अच्छे हो, एक गधे से कहा मैंने कि मियाँ अच्छे हो, बोला ईंटों से लदा रहता हूँ क्या अच्छा हूँ। मैंने उससे कहा सूबे का मिनिस्टर बन जा, बोला उससे तो मैं सरकार गधा अच्छा हूँ। लेकिन पता नहीं सिकंदर हयात गड़बड़ जब नेताओं की बात कर रहे थे तो पीछे
पीछे हाथ कर रहे थे। पीछे हमारे दो नेता अमीर आलम खान साहब और नवाजिश आलम बैठे हैं। अभी सिकंदर हयात गड़बड़ को ये नहीं मालूम कि हाथ किस तरफ करना चाहिए। इनकी शख्सियत आप हजरात बखूबी जानते हैं कि सियासत की गिलाजत को इन्होंने कभी अपने घर की चौखट पार नहीं करने दी। नफरत, ताज्जुब और फिरकावादियत का एक भी धब्बा कभी इनके दामन को दागदार नहीं कर सका। और जिस उद्घाटन की सिकंदर हयात गड़बड़ बात कर रहे थे उसके बारे में तो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं। बहरहाल एक बार और जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। और आज के इस खूबसूरत, कामयाब और यादगार मुशाहरे के लिए आप अपने लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।